of you in my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Here we discuss 2016 or series of chemistry. First question, number of angular node for 4D orbital. 4D ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड की संख्या है। यहाँ पे फ्रेंड एंगुलर नोड पूछा है, ना कि रेडियल नोड, तो अब उसी फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। n-l-1, तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे 3। आपको मैं इसका कंसेप्ट बता चुकी हूँ। s की वैल्यू होती है 0 और p की वैल्यू होती है 1 और d की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपका 3 निकल जाएगा। ध्यान रखिए कि ये एंगुलर नोड है। ओके, नेक्स्ट। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूँगी आपको। नेक्स्ट, द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की सबसे निचली सतह है, क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस की निचली सतह है। मैं इसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल और भी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ इन ब्रीफ। तो आप देखिए, सबसे निचली सतह अर्थ एटमॉस्फेयर की सबसे निचली सतह क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। उससे ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, उससे ऊपर मेसोस्फेयर है, फिर एनोस्फेयर आता है, उसके बाद ये थर्मोस्फेयर आता है। ट्रोपोस्फेयर बेसिकली क्या होता है? ये अर्थ एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेरिक फिनोमेना शो करता है, जैसे क्लाउड वगैरह। और मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर जो में ओजोन लेयर पाई जाती है, और मेसोस्फेयर मिड टर्म होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की। ओके, उसके बाद इनोस्फेयर, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होता है। आयंस कहे तो मंडल, ठीक है। जैसे कि सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ा जाता है वो इसी लेयर पे छोड़ा जाते हैं। उसके बाद हम थर्मोस्फेयर की बात करते हैं तो ये वायुमंडल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में भी ग्लोबल वार्मिंग का कंसिक्वेंस हो सकता है, तो ये मेल्टिंग ऑफ हिमालयास ग्लेशियर होगा, राइट आंसर। ओके, और थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर में बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, हीट बढ़ सकता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होने का कहने का मतलब कि वाटर पॉल्यूशन वगैरह, ये वगैरह हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है। पेयर ऑफ आयंस, किस पेयर ऑफ आयंस के पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरा क्या है, ठीक है, क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं। देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और +3 चार्ज का मतलब है कि रिड्यूस, इट मीन्स 21, ठीक है। आपको बता रही हूँ, तो आप इतना समझिए कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, राइट। उसके बाद इसमें जो +3 चार्जेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे +3 चार्जेज। ये +3 चार्जेज कहने का मतलब है कि रिड्यूस करता है। इसका मतलब उसमें जो एटॉमिक नंबर है उसमें से ये चार्ज को माइनस करने पे ये निकल कर आता है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट चेक करेंगे, तो मेरा नेक्स्ट में क्या है? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इसमें भी +3 चार्जेज है। तो +3 चार्जेज कहने का मतलब है कि रिड्यूस करता है, और वो वैल्यू 26 - 3 करते हैं तो 23 आता है। नेक्स्ट इसी तरह हम करते चलेंगे। तो आयरन का हम निकाल चुके हैं, चूँकि अब हम निकालते हैं कोबाल्ट की। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27 होता है। तो इसमें +3 चार्ज कहने का मतलब है कि रिड्यूस, तो 27 - 3 करते हैं तो 24 आता है। अब स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर होती है 21, +3 चार्जेस कहने का मतलब है कि 21 - 3 करते हैं तो 18 आता है। तो आयरन
आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, और यहाँ भी जब प्लस चार्ज करने का मतलब कि रिड्यूस करता है तो 26 में -3 करते हैं तो 23 आता है। ठीक है, अब हम मैग्नीज की बात कर लें जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। ठीक है, और +2 चार्ज करने का मतलब कि रिड्यूस करता है उतना, तो 25 में -2 करते हैं तो 23। तो आप देखते हैं कि आयरन और मैग्नीज दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट मीन्स मेरा राइट आंसर यही होगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, डी हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज का प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट मेरा है द प्रेशर ऑफ the presence of 5 unpaired electron in a d ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, एक्सप्लेन किया जा सकता है किससे, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम और ड्यूटेरियम और क्या है ट्रिटियम हाइड्रोजन का है, आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, प्रोटियम में एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास 2 और ट्रिटियम में एटॉमिक मास 3। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका आंसर होता है आइसोटॉप्स। ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ सेकेंड शेल विल बी, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। n आपका दिया हुआ है सेकेंड शेल, तो n² करते हैं 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग पॉलीमर इज थर्मोप्लास्टिक। इनमें से दिया गया पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक है, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट साल्ट ब्रिज के लिए से इनमें से कौन सा उपयोग नहीं है, तो CH नहीं है, बाकी सब है CH नहीं है। नेक्स्ट, जोराइट इज एन ओर ऑफ, तो वो कॉपर है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, कहता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड, जब करंट कोई सेल के थ्रू ड्रॉन नहीं किया जाता है तो वो कहलाता है सेल EMF, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो नायलॉन जो है, नायलॉन है, बैकलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रिजाइन, उसके बाद टेरिलीन। अब देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार बैकलाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, और फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, वेट, अब दिखाई दे रहा है। ओके, फ्यूज्ड NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, फ्री आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी NaCl कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, इन डैनियल सेल में जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है
zinc to copper outside the cell. Right answer. Next, which of the most evident gas in the atmosphere? एटमॉस्फेयर इनमें से कौन सा मोस्ट एविडेंट गैस एटमॉस्फेयर में होता है? तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन. ओके. नेक्स्ट, फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड टू क्रोमियम द चेंज रिक्वायर्ड इज. तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए. तो हम लेटर सपोज मान लेते हैं कि चार्ज x है तो 2x + 7 ब्रैकेट -2 इक्वल टू -2 कर दे रहे हैं. तो ये मेरा कैलकुलेट वैल्यू निकल के आता है 2x - 14 इक्वल टू -2. तो 2x इक्वल टू ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे 16 हो जाते हैं. और यहाँ x की वैल्यू मेरी 6 निकल कर आती है. तो यहाँ पे 6 फ्राइडे, ये f का कहने का मतलब है कि फ्राइडे है. फ्राइडे की वैल्यू होती है 96,500. ओके, एंड माय राइट आंसर इज ये. ओके, सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ओनली निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. इनमें से किस में सिर्फ निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है? तो फ्लोरीन में. ओके. नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. इनमें से कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? तो वो है आयरन. I hope this topic is clear. Next day we will start another series. Thanks for watching. Take care.